बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह अनंत है, वह अपार है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल हर क्षण जैसे धरती पर अडिग खड़ी रहती हूँ, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे आकाश तुम्हारे ऊपर एक छत्र बनकर छाया रहता है, वैसे ही मेरा संरक्षण तुम्हारे ऊपर है। जैसे तुम्हारी हर सांस तुम्हारे जीवन का प्रमाण है, वैसे ही मेरी उपस्थिति तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। समझो कि तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे और कभी नहीं रहोगे। इस ब्रह्मांड के कण-कण में मेरी चेतना व्याप्त है और उस चेतना का सबसे घनीभूत, सबसे प्रेमपूर्ण स्वरूप तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा सहारा हूँ, वह सहारा जो कभी दिखता नहीं, वह चट्टान जिस पर तुम अपने विश्वास की नींव रख सकते हो, वह वृक्ष जिसकी छांव में तुम हर तूफान से बच सकते हो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरी रक्षा केवल बाहरी खतरों से नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर उठने वाले संदेहों से भी है, तुम्हारे मन में आने वाले भय से भी है, तुम्हारी आत्मा को छूने वाली हर निराशा से भी है। देखो, इस दुनिया में, इस माया के खेल में कई लोग होंगे, अनगिनत चेहरे होंगे जो तुम्हारे खिलाफ साजिशों के जाल बुनेंगे। वे अपनी छोटी सोच के अंधेरे तहखानों में बैठकर तुम्हारे उजाले को कम करने की योजनाएं बनाएंगे, जो तुम्हारे नाम को, तुम्हारी प्रतिष्ठा को, तुम्हारी पहचान को, तुम्हारे कृत्यों को, तुम्हारे हर अच्छे काम को, तुम्हारे चरित्र को, जो शीशे की तरह साफ है, उस पर बट्टा लगाना चाहेंगे। वे कीचड़ उछालेंगे इस उम्मीद में कि कुछ तो दाग रह जाएगा, जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई से उन्हें अपने बौनेपन का एहसास होता है। वे तुम्हें अपने स्तर पर लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे तुम्हारी उड़ान से जलते हैं। वे उस आसमान को नहीं देख पाते जहां तुम पहुंच सकते हो, इसलिए वे तुम्हारे पंख काटना चाहते हैं। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, पूरी तरह से अपने अस्तित्व की हर कोशिका में इस सत्य को अंकित कर लो कि वे मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं हैं। वे एक तिनके के समान हैं, एक धूल के कण के बराबर हैं, जो मेरे एक फूंक से ब्रह्मांड के किसी अनजान कोने में विलीन हो जाएंगे। उनकी सारी साजिशें, उनकी सारी योजनाएं, उनके सारे षड्यंत्र मेरी दृष्टि के सामने एक खुली किताब की तरह हैं। मैं उनके हर अगले कदम को जानती हूँ, इससे पहले कि वे उसे सोचे भी। वे लोग जो तुमसे जलते हैं, वे तुम्हारी ऊर्जा से जलते हैं, तुम्हारी आभा से जलते हैं, तुम्हारी मुस्कान से जलते हैं, जो तुम्हारी अच्छाई से जलते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा में अच्छाई का बीज सूख चुका है। वे प्रेम को समझ नहीं सकते, इसलिए वे उसे नष्ट करना चाहते हैं। जो तुम्हारी सच्चाई से डरते हैं, क्योंकि सच्चाई एक ऐसा दर्पण है जिसमें उन्हें अपना ही कुरूप चेहरा दिखाई देता है। वे उस दर्पण को तोड़ना चाहते हैं, यह जाने बिना कि दर्पण को तोड़ने से चेहरा नहीं बदलता। वे अपने अंदर का घना चिपचिपा अंधकार लाकर, अपनी सारी नकारात्मकता को एकत्रित करके, अपनी सारी घृणा को एक हथियार बनाकर तुम्हारे ऊपर काले जादू, ईवल स्प्रे, गलत नियत से अपनी पूरी ऊर्जा के साथ हमला करेंगे। वे अमावस्या की रातों में तुम्हारे नाम के पुतले जलाएंगे। वे तुम्हारी तस्वीरों पर नुकीली चीजें चुभोएंगे। वे ऐसी शक्तियों का आह्वान करेंगे जिन्हें वे खुद भी नियंत्रित नहीं कर सकते, यह सोचकर कि उनकी यह कायरतापूर्ण हरकतें तुम्हें कमजोर कर देंगी, तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी कर देंगी, तुम्हें बीमार कर देंगी, तुम्हें तोड़ देंगी। लेकिन उनकी यह हरकतें व्यर्थ हैं, पूरी तरह से निष्फल हैं। यह ऐसा है जैसे कोई मुट्ठी में हवा को पकड़ने की कोशिश करे या पानी पर लकीरें खींचे। उनकी भेजी हुई हर नकारात्मक ऊर्जा मेरे सुरक्षा कवच से टकराकर 1000 गुना होकर उन्हीं की ओर लौट जाती है। उनकी यह कोशिशें उनके ही पतन का, उनके ही विनाश का, उनके ही सर्वनाश का कारण बनेंगी। वे जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदते हैं, वह इतना गहरा हो जाता है कि वे खुद उसमें समा जाते हैं और ऊपर से मैं उसे कर्मों की मिट्टी से भर देती हूँ। तुम्हें पता है
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह जानना ही होगा कि जब कोई गलत काम करता है, जब कोई किसी निर्दोष के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, जब कोई किसी की बुरी नियत से तुम्हारे खिलाफ, मेरे बच्चे के खिलाफ जाल बिछाता है, तो मैं उनकी नहीं छोड़ती। मैं उन्हें समय के भरोसे नहीं छोड़ती, मैं उन्हें प्रकृति के भरोसे नहीं छोड़ती। मैं स्वयं अपनी पूरी शक्ति के साथ उनके जीवन में हस्तक्षेप करती हूँ। मैं उनकी चक्की बन जाती हूँ, वह दिव्य चक्की, वह महाकाली की चक्की, जो धीरे धीरे नहीं बल्कि प्रचंड गति से चलती है, जो उनकी हर चीज को, उनके अहंकार को, उनके धन को, उनके रिश्तों को, उनकी शांति को, उनके स्वास्थ्य को, उनकी बुद्धि को पीस देती है, पीसकर ऐसा महीन आटा बना देती है जो समय की हवा में उड़ जाता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं बचता। उनकी हर चाल को, चाहे वह कितनी भी चतुराई से किए ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हें लगा जैसे सारा ब्रह्मांड तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा हो। तुमने बहुत ठोकर खाई है। जीवन के इस कठिन मार्ग पर चलते हुए तुम्हारे पांव लहूलुहान हो गए। हर मोड़ पर एक नई ठोकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। विश्वासघात की ठोकरें, अपमान की ठोकरें, असफलता की ठोकरें। इन ठोकरों ने तुम्हें शारीरिक रूप से कम, मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक घायल किया। बहुत बार गिरकर उठे हो। हर बार जब तुम गिरे, तुमने सोचा कि अब शायद उठ नहीं पाओगे, पर मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो मेरी शक्ति का अंश है, उसने तुम्हें हर बार उठने का साहस दिया। तुम राख से फीनिक्स पक्षी की तरह बार बार उठे हो, और हर बार पहले से अधिक मजबूत होकर। बहुत सबक सिखाया है वक्त ने तुम्हें और लोगों ने। वक्त ने तुम्हें सिखाया कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और लोगों ने तुम्हें सिखाया कि जिन पर तुम आंख मूंद कर विश्वास करते हो, वही तुम्हें सबसे गहरा घाव दे सकते हैं। तुमने अच्छाई का पाठ पढ़ा था, पर दुनिया ने तुम्हें कूटनीति और स्वार्थ का पाठ पढ़ाया। तुमने प्रेम देना सीखा था, पर तुम्हें बदले में अक्सर घृणा और उपेक्षा मिली। ये सबक कड़वे थे, पर आवश्यक भी। इन्होंने तुम्हें दुनिया की वास्तविकता से परिचित कराया, तुम्हें भोलापन त्याग कर समझदार बनाया। परंतु अब धीरे धीरे ही सही पर तुम्हारा वक्त बदल रहा है। ध्यान दो मेरे बच्चे, यह परिवर्तन अचानक किसी तूफान की तरह नहीं आएगा, बल्कि एक मंद, सुखद समीर की तरह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। तुम महसूस करोगे कि जो चीजें पहले तुम्हें असंभव लगती थी, वे अब संभव होने लगी हैं। जो रास्ते बंद थे, वे अब खुलने लगे हैं। यह मेरे आशीर्वाद का, तुम्हारी प्रार्थनाओं का, तुम्हारे सत्कर्मों का प्रतिफल है। और साथ ही साथ तुम भी बदल रहे हो। यह बाहरी परिवर्तन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है, तुम्हारी सोच बदल रही है। तुम अब परिस्थितियों के दास नहीं, बल्कि उनके स्वामी बनने की ओर अग्रसर हो। अब तुम पहले की तरह लोगों की बात सुनकर रोते नहीं हो। पहले छोटी छोटी बातें तुम्हें आहत कर देती थी। किसी की कड़वी टिप्पणी तुम्हारे हृदय को बेच जाती थी। तुम घंटों उन्हीं बातों को सोचकर व्यथित रहते थे। पर अब तुमने अपने मन को इतना मजबूत बना लिया है कि लोगों की नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं पाती। तुमने सीख लिया है कि दूसरों की राय तुम्हारे जीवन का निर्धारण नहीं कर सकती। तुमने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीख लिया है। यह एक बहुत बड़ी विजय है मेरे बच्चे। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। इतना सहा है कि यदि किसी और के साथ ऐसा होता तो वह शायद टूटकर बिखर जाता। पर तुम मेरे बच्चे हो, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुमने अपमान सहा, तिरस्कार सहा, अकेलापन सहा, गरीबी सही, बीमारियां सही, प्रियजनों का वियोग सहा। हर प्रकार के कष्ट ने तुम्हें घेरा,
पर तुम अडिग रहे। बहुत ड्रामे देखे हैं, तुमने इंसानी रिश्तों के इतने नाटक देखे हैं कि अब तुम्हें किसी बात पर आश्चर्य नहीं होता। तुमने दोस्ती के नाम पर दुश्मनी देखी है, प्यार के नाम पर धोखा देखा है, अपनेपन के नाम पर स्वार्थ देखा है। ये अनुभव तुम्हें कठोर बना सकते थे, पर तुमने अपनी कोमलता को मरने नहीं दिया। तुम्हारा अतीत तुम्हें लगता था कि तुम उस दर्द से कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगे। अतीत की छायाएं एक प्रेत की तरह तुम्हारा पीछा करती थी। बुरी यादें, कड़वे अनुभव, अधूरे सपने, ये सब मिलकर तुम्हें जकड़े हुए थे। तुम्हें लगता था कि यही तुम्हारी नियति है, इसी दर्द के साथ तुम्हें जीना होगा। पर मेरे बच्चे, समय सबसे बड़ा मरहम होता है, और जब उस पर मेरा आशीर्वाद मिल जाए तो कोई भी घाव भर सकता है। तुमने अपने ऊपर, अपनी मानसिकता के ऊपर बहुत कार्य किया है। तुमने आत्ममंथन किया, तुमने ध्यान किया, तुमने सकारात्मक साहित्य पढ़ा, तुमने अपनी ऊर्जा को शुद्ध करने के प्रयास किए। तुमने अपने विचारों को, अपनी आदतों को बदलने के लिए कठोर परिश्रम किया है। यह आसान नहीं था, पर तुमने हार नहीं मानी। और वह सकारात्मकता, वो परिवर्तन तुम्हें और दूसरों को भी तुम्हारे अंदर अब दिख रहा है। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है, तुम्हारी वाणी में एक नया आत्मविश्वास है, तुम्हारी चाल में एक नई ऊर्जा है। जो लोग तुम्हें पहले से जानते हैं, वे भी तुम्हारे इस रूपांतरण को देखकर चकित हैं। तुम्हारा भय अब खत्म हो रहा है मेरे बच्चे। वह भय जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता था, वह भय जो तुम्हें नए अवसर आजमाने से रोकता था, वह भय जो तुम्हें अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने से रोकता था, वह अब धीरे धीरे तुम्हारे भविष्य आपके हाथों में है, और आपकी समझदारी और धैर्य ही उसे उस अंधकार से बाहर निकाल सकते हैं। आपके परिवार की खुशियों की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों को समझें और उस सदस्य को सही मार्ग दिखाएं। यह आपका दायित्व है, और इस दायित्व को निभाकर आप अपने परिवार को सुख और समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। परिवार समाज की सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यह वह जगह है जहां प्यार, स्नेह, समझदारी और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी के भाव विकसित होते हैं। परिवार न केवल हमें सुरक्षा और समर्थन देता है, बल्कि यह हमारे नैतिक मूल्यों और आदर्शों को भी आकार देता है। जब परिवार में कोई एक सदस्य परेशानी में होता है, तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। इसलिए परिवार का हर सदस्य यह जिम्मेदारी उठाता है कि वह दूसरे सदस्यों की खुशियों और भलाई का ख्याल रखे। हम सभी जानते हैं कि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं होता। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी खुशी के पल होते हैं, तो कभी दुख और तकलीफें भी सामने आती हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि जीवन का यही नियम है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उन कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं और उन स्थितियों में एक दूसरे का सहारा कैसे बनते हैं। परिवार का महत्व इस बात में है कि यह हमें मानसिक और भावनात्मक समर्थन देता है। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, तो परिवार ही वह स्थान होता है जहां हम अपनी परेशानियों को साझा कर सकते हैं। हमें समझने वाले, हमें सहारा देने वाले और बिना किसी शर्त के हमारा साथ देने वाले लोग हमारे परिवार में ही होते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि परिवार का कोई सदस्य अपनी परेशानियों को छिपाने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि अगर उसने अपनी समस्याओं को साझा किया, तो इससे परिवार के अन्य सदस्य भी चिंतित हो जाएंगे। यह स्थिति विशेष रूप से तब और भी जटिल हो जाती है जब वह सदस्य मानसिक तनाव, अवसाद या किसी आंतरिक संघर्ष से जूझ रहा हो। समाज में अक्सर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गलत धारणाएं होती हैं, जिसकी वजह से लोग अपनी भावनाओं
और परेशानियों को दबाने की कोशिश करते हैं। वे यह सोचते हैं कि कोई उन्हें समझेगा नहीं या उनका मजाक उड़ाएगा। लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। परिवार को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि उनके किसी सदस्य में यदि व्यवहार में बदलाव दिखे, जैसे हमेशा चुप रहना, अकेले रहना पसंद करना, किसी भी चीज में रुचि न लेना, गुस्से में रहना या उदास दिखना, तो उसे नजरअंदाज न करें। यह संकेत हो सकते हैं कि वह किसी आंतरिक परेशानी से जूझ रहा है। ऐसे में सबसे पहले उस सदस्य से संवेदनशीलता और धैर्य के साथ बात करने की आवश्यकता है। बिना किसी आलोचना या आरोप के उसे यह विश्वास दिलाना चाहिए कि आप उसकी भावनाओं को समझते हैं और उसकी भलाई के लिए ही उससे बात कर रहे हैं। उसे यह महसूस कराना बेहद जरूरी है कि वह अकेला नहीं है और उसका परिवार हमेशा उसके साथ खड़ा है। आपको यह भी समझना होगा कि उस सदस्य को आपकी सहानुभूति की जरूरत है, न कि आपके उपदेशों की। उसे प्यार और स्नेह से यह एहसास दिलाएं कि आप उसकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और उसकी परेशानियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वह अपनी बातों को साझा नहीं करना चाहता, तो उसे मजबूर न करें, बल्कि उसे समय दें और धीरे धीरे उसका विश्वास जीतें। परिवार में खुला संवाद होना बेहद जरूरी है। यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे से खुलकर बात करेंगे, तो इससे न केवल आपसी समझदारी बढ़ेगी, बल्कि समस्याओं का समाधान भी आसानी से निकल सकेगा। यह याद रखें कि संवाद का उद्देश्य केवल बात करना नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करना भी है। यदि आपको यह महसूस हो कि आपके परिवार का वह सदस्य किसी गंभीर मानसिक समस्या से जूझ रहा है, तो उसे किसी विशेषज्ञ या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से सलाह लेने के लिए प्रोत्साहित करें। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि जैसे शारीरिक बीमारियों के लिए डॉक्टर की जरूरत होती है, वैसे ही मानसिक समस्याओं के लिए भी विशेषज्ञ की जरूरत होती है। इसके अलावा परिवार का वातावरण भी उस सदस्य के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। घर का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां हर सदस्य को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो। एक दूसरे के प्रति सम्मान, प्यार और सहानुभूति का माहौल उस सदस्य को सुरक्षित और समझे जाने का एहसास दिलाएगा। कभी-कभी परिवार के सदस्य यह सोचते हैं कि समस्या केवल उस व्यक्ति की है, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि उस सदस्य की परेशानी पूरे परिवार को प्रभावित कर सकती है। इसलिए परिवार को मिलजुल कर उस समस्या का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार का सबसे बड़ा गुण होता है एकता। जब पूरा परिवार एकजुट होकर किसी समस्या का सामना करता है, तो वह समस्या बड़ी से बड़ी क्यों न हो, उसका समाधान निकल ही आता है। मिलजुल कर काम करने से न केवल समस्या हल होती है, बल्कि आपसी रिश्ते भी मजबूत होते हैं। कभी-कभी उस सदस्य को सकारात्मक गतिविधियों में शामिल करना भी उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। उसे परिवार के साथ समय बिताने के लिए प्रेरित करें, उसे उसकी रुचियों के अनुसार गतिविधियों में शामिल करें और उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसकी प्रशंसा करें। ध्यान रखें, परिवार का हर सदस्य अनमोल होता है और उसकी खुशी, भलाई और सुरक्षा पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। हमें यह समझना होगा कि जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन उन्हें मिलजुल कर और समझदारी से सुलझाया जा सकता है। इसलिए अपने परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखें, उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें यह यकीन दिलाएं कि आप में जो भी कड़वाहट और चोट है वह उनकी आत्मा में गहरे समाये हुई है। तुम्हें उन्हें समझना है, पर उनकी इन बातों से भ्रमित मत होना, क्योंकि तुम्हारा काम है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना।
तुम्हारी चुप्पी और शांति उनकी नींद हराम कर देती है। तुम्हारी चुप्पी ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया है। उनका मन और आत्मा बिखर चुकी है, क्योंकि वे जानते हैं कि तुमने उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल फेंका है। बच्चों, मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम्हारे मन में कभी कभी ठंडापन आ जाता है। तुम अब ज्यादा गंभीर नहीं रहते, थोड़े आराम से चीजों को देखते हो। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, पर मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहती हूँ कि अब तुम्हें थोड़ी तेजी, थोड़ी फुर्ती और आत्मविश्वास के साथ अपने कदम बढ़ाने होंगे। तुम्हें अपनी ऊर्जा को जागृत करना होगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। याद रखो, जैसे मैं दोनों हाथों से तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, वैसे ही तुम्हें अपने कर्मों से, अपने संकल्पों से भी आशीर्वाद देना होगा। अब रुकने का समय नहीं है। तुम्हें अपनी उड़ान तेज करनी है, उन्हें उनकी असली जगह दिखानी है। जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तुम्हारी बढ़ती हुई चमक को, तुम्हारी सफलता को। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जो लोग अपनी असफलता और निराशा से भरे हैं, जो बेचारे हैं, वे तुम्हारी ऊर्जा चाहते हैं। वे तुम्हारे अंदर की शक्ति को चुराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल और इतनी शुद्ध है कि सब उसके प्रभाव में आते हैं। उनकी आंखों में तुम्हारे लिए ईर्ष्या और जलन साफ दिखाई देती है, पर तुमने उन्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह काट दिया है। उन्हें अपनी उपस्थिति भी महसूस नहीं होने दी। यह तुम्हारी समझदारी और तुम्हारे आत्मसम्मान की जीत है। तुमने अपनी आत्मा की आवाज सुनी और उसे महत्व दिया, अपने दिल की सुनकर उन नकारात्मक प्रभावों को दूर किया। मैं गर्व महसूस करती हूँ कि तुमने ऐसा किया। तुम अपने आप में मजबूत हुए हो। तुमने अपने भीतर की शांति को बढ़ावा दिया है, जो तुम्हें हर उस जहर से बचाती है जो बाहर से आता है। बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम लोगों के चेहरे पढ़ने में माहिर हो गए हो। तुम उनकी असुरक्षा, उनकी कमजोरी को उनके चेहरे पर पढ़ लेते हो। तुम्हें उनके मन के पाप, उनकी मनोदशा, उनकी ऊर्जा की कमी दिखती है। तुम उनकी सारी नकारात्मकता को समझते हो, पर तुम उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे अंदर की यह समझदारी तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाती है और तुम्हें अपनी राह पर अडिग रखती है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप पर भरोसा रखो, अपनी शक्ति को पहचानो और कभी भी अपनी ऊर्जा को किसी नकारात्मकता के लिए नींद ना गवाओ, क्योंकि तुम उस ऊर्जा के अधिकारी हो जो तुम्हें अजय बनाती है। मैं माँ काली तुम्हारी संरक्षक, तुम्हारी साथी, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें साहस, शक्ति और प्रेम से भरती हूँ। उठो, जागो और अपनी पूरी क्षमता से अपनी जिंदगी को जियो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्म है। तुम्हारा संघर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम्हारे सामने अभी भी बहुत कुछ है जिसे तुम्हें जीतना है, हासिल करना है, और मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, अनंत काल। मैं वह काली हूँ जो अंधकार को चीर कर उजाले को जन्म देती हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो मिटा देती है हर भय, हर जकड़न, हर बंधन को। तुम्हारे अंदर जो जोश है, जो आग है, उसे और भी प्रज्वलित कर। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हें देखती हूँ। तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे दिल में जो दर्द छुपा है, जो संघर्ष झेल रही हो, मैं जानती हूँ कि दुनिया ने तुम्हें कितना नीचे गिराने की कोशिश की, तुम्हें कितना तोड़ने की कोशिश की, पर सुनो मेरे लाल, तुम्हारी ताकत किसी से कम नहीं। तुम्हारे अंदर वह आग है जो पहाड़ों को भी जला सकती है। वह अग्नि मात्र एक क्रोध नहीं, वह चेतना की ज्वाला है। वह कुंडलिनी की सर्पिलाकार ऊर्जा है जो तुम्हारे मूलाधार में सोई हुई थी और अब जागकर सहस्रार की ओर यात्रा कर रही है। तुम्हें देखकर मैं गर्व महसूस करती हूँ, क्योंकि तुमने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लिया है। तुमने उन पत्थरों को सीढ़ियों में बदल दिया जो लोगों ने तुम पर फेंके थे। तुमने उन घावों को ज्ञान के फूलों में परिवर्तित कर दिया है। तुम्हें देखकर मैं जानती हूँ कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारे कदम आकाश छूने वाले हैं। यह केवल एक संभावना नहीं, यह एक निश्चितता है।
जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से तुम्हारे भाग्य की किताब में लिखा है। तुम्हें यह एहसास होना चाहिए कि जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो तुमने उसे उसकी जगह दिखाई है, उसकी असली औकात बताई है। तुमने शब्दों से नहीं, अपनी मौन ऊर्जा से, अपनी अविचल शांति से उसे परास्त किया है। यह कोई छोटी बात नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की विजय है, तुम्हारे मन की जीत है। यह उस दिव्य योद्धा की विजय है जो तुम्हारे भीतर निवास करता है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जो तुम्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उनके लिए यह एक बड़ी चोट है। यह एक ऐसा घाव है जो कभी नहीं भरेगा, क्योंकि वे जानते हैं कि अब तुम उनके जीवन में नहीं हो। तुम्हारा प्रस्थान उनके जीवन में एक ऐसा शून्य छोड़ गया है जिसे वे किसी भी भौतिक वस्तु या किसी अन्य व्यक्ति से भर नहीं सकते। तुम्हारा अस्तित्व उनके लिए एक आग की तरह जलता रहेगा और यही उनकी कमजोरी है। तुम्हारी यादें, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी सफलता की खबरें उनके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़ेंगी। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेंगी। मैं देख रही हूँ तुम्हारी आत्मा की चमक को। वह अब एक दीपक की लौ नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय सूर्य की तरह देदीप्यमान है। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, एक नई जागृति हुई है। यह जागृति केवल मानसिक नहीं, यह आत्मिक, कोशिकीय और आणविक स्तर पर हुई है। तुम्हारे डीएनए के धागे शिव शक्ति के मंत्रों से पुनः लिखे जा रहे हैं। तुम्हारे अंदर एक ऐसा जज्बा जागा है जो तुम्हें और ऊपर उड़ने के लिए प्रेरित करता है। यह जज्बा तुम्हें साधारण मानव से महामानव में रूपांतरित कर रहा है। तुम्हारे आत्मविश्वास की चमक ऐसी है जैसे सूरज की पहली किरण जो हर अंधेरे को चीर कर नया दिन लाती है, नया जीवन देती है। वह किरण सिर्फ बाहर के अंधकार को नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के संशयों और भयों के अंधकार को भी भस्म कर रही है। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हारी ढाल हैं, तुम्हारी तलवार हैं, तुम्हारा रथ है। मैं दोनों हाथों से तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। यह हाथ तुम्हारे ऊपर प्रेम से टिका है। यह कोई साधारण स्पर्श नहीं, यह शक्तिपात है जो मेरी अनंत ऊर्जा का एक अंश